उसके लहू में से कुछ लेकर अपने घरों में मेमने को खाएं और द्वार के दोनों अलंगों की चौखटों के सिरे पर लगाएं। तब वे मांस को, जरा ध्यान दीजिएगा, तब वे मांस को उसी रात सुबह तक आग में भूंज भूंज करके 2 अखमीरी रोटी के साथ, 3 कड़वे साग पात के साथ खाएं। 4 कंडीशन है मेमने को खाने की। अभी उसकी और भी एक शर्त है, उसको सिर, पैर और अतड़ियां, जिसको हम फेंक देते हैं, सिर पैर अतड़ियों समेत आग में भूंज भूंज करके खाना, और जल में पकाना वगैरह नहीं। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए कोई मसाला नहीं मिलाना, और उसमें से कुछ भी बिहान अर्थात सुबह तक ना रहने पाए, सब कुछ खा लेना। यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो सुबह है, उसके पहले मेमने को पूर्ण रीति से खाना होगा। लिखा है बिहान तक ना रह जाए, सो उसे आग में जला देना बच जाए तो। और उसके खाने की विधि ये होगी, नंबर 1 कमर बांधना, नंबर 2 जूते पहन लेना, और नंबर 3 हाथ में लाठी ले लेना, और नंबर 4 फुर्ती से खाना। तब यह तो यहोवा का पर्व होगा। और उस रात को मैं मिस्र के बीच में होकर के चलूंगा, और मिस्र देश में क्या पशु, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पहलौठों को मार करके मिस्र के सारे देवताओं को दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। आपको मालूम यही कुछ चल रहा है आज। मृत्युदूत चल रहे हैं, और वह न केवल मनुष्यों को वरन पहलौठों को और देवी देवताओं को भी वो दंड देने जा रहे हैं। यहां पर दार्शनिक को प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने अपने बेटे का लहू तुम्हारे घर के सामने कटोरे में जमा करके रखा है, तुम्हें आइडिया नहीं है। अपना दरवाजा बंद कर लो, लॉकडाउन इसीलिए है। अपना दरवाजा बंद कर लो और परमेश्वर के वचन रूपी मेमने को सिर पैर अतड़ियों समेत खाना। इसको अखमीरी रोटी के साथ खाना। खमीर मतलब खट्टापन। और इन सारे अखमीरी रोटी के पर्व में माह 2 माह अपने घर से खमीर हटा देना, और जो खमीर ना हटाए वह इज़राइल में से नष्ट किया जाए। खमीर, खट्टापन। ऐ आज को तुम्हारी किससे बनती है और किससे नहीं बनती है? खट्टापन। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के साथ में कैसा रवैया अपनाती है? वैर का, खट्टापन। क्या एक सेवक दूसरा सेवक, एक मिशन दूसरे मिशन से सद्भावना रखता है, या एक दूसरे की काट छांट करता है? खट्टापन। पति पत्नी के बीच में प्यार है या नफरत है? यदि इस प्रकार का खट्टापन है तो इज़राइल में से नष्ट किया जाए। सावधान, दिस इज द लास्ट वार्निंग। यदि संस्थाई विवाद अब से आगे चलते रहे, यदि सेवकाइयों के बीच में युद्ध होते रहा, यदि हम एक सेवक दूसरे सेवक को कंडमनेशन में लाते रहे, यदि एक सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत के बीच में लड़ाई होती रही, तो मृत्युदूत को खिड़की से आने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जवाबदारी आपकी होगी। मेरे परमेश्वर को दोष लगाने की हिमाकत नहीं करना, क्योंकि आपने मेमना उचित रीति से नहीं खाया है। हम खमीरी रोटी के साथ मेमना खाते हैं, हम खटास के साथ मेमना खाते हैं, हम बैर के साथ मेमना खाते हैं, हम प्रतिस्पर्धा के साथ मेमना खाते हैं, हम लोभ लालच के साथ मेमना खाते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को जुटाने को लक्ष्य बना करके हम सेवकाई में आगे आते हैं। इस खटास को प्रभु जानता है, इसलिए भारी मात्रा में प्रभु कलीसिया के लोगों को इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में छोड़ते चले जा रहा है। कमरबंदी है परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य से अपनी कमर कस लेना। मेल का जूता पहने हैं, मेल का जूता कि बैर का है। हमारे जूतों ने मुंह खोल दिया है। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ मिलता है, दिल नहीं मिलता है। एक संस्था है, वो हमारे चर्च के लोग वाले चर्च में नहीं जाएंगे,
और जो जाएगा हम उसको सदा के लिए भेज देंगे। आज याजक लोग डरा डरा के कलीसिया को अपने ही अधीनता में रखते हैं, दूसरी कलीसिया में जाने नहीं देते। वे हमारी कलीसिया नहीं है, वहां नहीं जाना, वो वाले प्रचारक को हम खुद बुलाएंगे। अच्छा, वो प्रचारक जब तुम्हारे यहां आएगा तब तुम्हारी कलीसिया में आशीष मिलेगी। यदि वही प्रचारक दूसरी कलीसिया में जाके प्रचार करेगा तो वहां नहीं जाना, नहीं तो जाके तुम अंडे वहां देने लगोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये जो गोरख धंधा चर्च में चल रहा है, प्रभु इसे अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, अपने जूतों को सिलवा लो फिर मेमना खाना। और जो लोग मेमने के खाने की इस सिस्टम को अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, जी, जिन लोगों ने अपनी कमर कसी है, लाठी, इज़राइल को एकता की लाठी को मैं तोड़ दूंगा। लाठी एकता का सबूत है और उसका अधिकार है। जूता मेल का सुसमाचार का जूता है, सत्य की कमर है, कड़वे साग पात के साथ वचन के अनुसार चलने पर यदि कड़वाहट का अनुभव होता है ना, तो उसको खा लेना, टेस्टी मत बनाना। और दूसरी चीज, आग में भूंजना। जमाना गया थियोलॉजी की किताब से निकालने का, समय वक्त खत्म हो गया कि इन परिस्थितियों से हम उन किताबों को छांटें। अब तो बाइबल कहती है, परमेश्वर क्या कहता है उसके वचन को छांटो कि वो आपसे उम्मीद कौन से प्रकार की रखता है। अगले दिन और भी भयानक हैं। ये जो जीव जंतु जा रहे हैं वे संपूर्ण मानव को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तब उनके लिए दो हथियार धारी, प्रेरित और भविष्यवक्ता। यस, मूसा की सेवा और एलिया की सेवा। मूसा की सेवा लोगों को निकाल के प्रतिज्ञा के देश में लाना, और भविष्यवक्ता की सेवा उनको प्यूरिफाई करके आग के द्वारा उन्हें परिचित कराना कि दोबारा वे बाल और शेर के पीछे न जाएं, वरन स्थायी रूप से प्रभु के लिए समर्पित होने पाएं। ऐसी वाली सेवकाई को प्रभु आज इन दिनों में आरंभ किया जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अंत के दिनों में केवल एपोस्टल एंड द प्रॉफिट्स, ये दो ऐसी अभिषिक्त सेवाएं होंगी जो किसी व्यक्ति की बपौती नहीं होंगी, वरन एक आंदोलन होगा। उस आंदोलन के तहत जो भी व्यक्ति एपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स के सबमिशन में या उसके आंदोलन में या उसकी सूझबूझ में आके खड़ा हो जाएगा, वह अपने आप को महफूज करेगा, सुरक्षित रखेगा और वह आने वाली विपत्ति से अपने आप को बचाएगा। इसके लिए मूसा आज भी आपके घर की चौखट में लहू लगाने तैयार हैं, बशर्त कि आप मेमने को जूता, कमरबंद और लाठी, अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ सिर, पैर, अतड़ियों सहित खा रहे हैं। इसमें से कुछ अलग नहीं किया जा रहा। तब तो मान के रखिएगा आपके प्राणों की रक्षा है, अन्यथा जवाबदारी आपकी है, मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर पिता आपके मन की आंखों को खोले।